गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं टैट आर्ट्स की थर्ड क्लास। दिस इज़ द प्रैक्टिस सीरीज। ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें आपको कितना आता है आपने ये जज करना है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है, जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स हैं कि कौन सा आंसर किसका जाता है और आपको कितना आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सारी एक्सप्लेनेशंस जो हैं इन क्वेश्चंस की, जब टीजीटी का कोर्स हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं आफ्टर 15-20 डेज, तो उस टाइम पे आपके साथ इन सेशंस को पूरी एक्सप्लेनेशन साइको की क्लासेस को हम पूरा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ आईक्यू? आईक्यू की नॉर्मल रेंज क्या होती है? देखिए, आईक्यू किसने किया है? अल्फ्रेड बिनेट ने। अल्फ्रेड बिनेट। तो इस अल्फ्रेड बिनेट ने क्या दिया था? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ये इसकी इंटेलिजेंस को निकालने का एक तरीका है। तो नॉर्मल रेंज देखिए 90 टू 110, 40 टू 60 बहुत कम होती है, 70 टू 80 नहीं। आंसर इज 80 टू 100। NCERT was established in National Council of Education Research Training। कब established हुआ? 72 में नहीं, 91 में नहीं, 68 या 68 नहीं। इसको आप ये मान के चलो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, फिर 1986 में राजीव गांधी ने दी और अब 2020 में आई है जो कि कस्तूरी रंजन ने दी है। और क्या फॉर्मूला है? 5+3+3+2 स्केल्स पे है ये। The answer is 1961. Which sections of RTE deals with the duties of teacher? कौन सा ऐसा सेक्शन है RTE का जो टीचर्स की ड्यूटीज के साथ डील करता है? सेक्शन 24, 25, 26, 27। तो आंसर इज सेक्शन 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिडोमिनेंटली अ हेरिडिटरी रिलेटेड फैक्टर? इसमें से ऐसा कौन सा एक फैक्टर है या रूप है जो वंशानुगत संबंधित कारक है? तो वंशानुगत संबंधित कारक कौन बताता है? ये आपके बताते हैं हेरिडिटरी फैक्टर्स, जो आपकी मतलब जो प्रथाओं जनरेशन टू जनरेशन चलते आते हैं। तो सोशल एक्टिविटीज़ तो अब हमें अब सीखते हैं, थिंकिंग पैटर्न हम सीखते हैं। ठीक है, किसी भी पीयर ग्रुप होता है जो आपका फ्रेंड्स ग्रुप होता है, तो उसके प्रति एटीट्यूड ये भी हमें बाहर से ही आता है, ये हम पहले से लेकर नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें हम जब इस इन्वायरमेंट में आते हैं, इस नेचर में आते हैं, तब सीखते हैं। लेकिन कलर और हमारी आंखों का कलर जो है ये हमारा हेरिडिटरी फैक्टर है। आईडी ईगो सुपर ईगो आर रिलेटेड टू? आईडी अहंकार सुपर अहंकार किससे रिलेटेड है? पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन या क्रिएटिविटी? ये किसने दिए थे? फ्रूड ने दिए थे। This is the psychoanalytic. This is psychoanalytic behaviors. Psychoanalytic behaviors. ठीक है, तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर्सनालिटी। दिस टोटली बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस नहीं, मोटिवेशन नहीं, क्रिएटिविटी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अब आता है द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्टैब्लिश की थी, किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी, देखिए, जीन पियाजे ने तो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी। ठीक है, फ्रेबल ने आपका किंडरगार्टन दिया था, तो विलियम वुंडेट इसका राइट आंसर है, विलियम वुंडेट। एडजस्टमेंट, जो आपका समायोजन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी भावनात्मक विकास नहीं, साइकोमोटर नहीं, कॉग्निटिव नहीं। आंसर इज सोशल डेवलपमेंट। ये किस पे डेवलप करता है? सोशल डेवलपमेंट में। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली टू? सीखना व्यापार में वो संशोधन है जो अपेक्षाकृत क्या है? मतलब जो भी हम सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर की एक मॉडिफिकेशन है। मतलब जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारे बिहेवियर में, यानी हमारे जो बिहेव है उसमें कोई ना कोई चेंजेस लेकर आता है। तो ये जो चेंजेस होती है, ये जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना आपके लिए, जो भी आप पढ़ाई से सीख रहे हो वो आपके टाइम पे लॉन्ग टाइम होगा। जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाएगा, दैट इज लॉन्ग टर्म। बर्थ और मिड टर्म नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपका पूरी लाइफ टाइम रहता है। हु कॉइन्ड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट? सीरियल पोजीशन इफेक्ट शब्द किससे जुड़ा है? जिससे ये द्वारा आ गया है, इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे नन कर देते हैं। तो आंसर इज विलियम वुंडट नहीं, इसने साइकोलॉजिकल लैब दी। सिगमंड फ्रूड जिसने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, जिसमें 3 फैक्टर्स उसने डील किए थे, ईगो, सुपर ईगो एंड आईडी। आंसर इज हरमन एम्बिगुअस।
ये इसका राइट आंसर है। तो ये थे मेरे साइको के क्वेश्चंस। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सीरीज है, इसको सिर्फ आप इस बेसिस पे देखिए कि हमें कितना आता है, ठीक है। बाकी जो है इन क्लासेस को हम फिर से जब रिज्यूम करेंगे तो मैं आपके साथ सारा डिटेल आपके साथ तब शेयर कर दूंगी। अभी के लिए आप सिर्फ फैक्ट, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हु रोट किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो किताब उल हिंद जो थी ये आपकी फैजी ने नहीं, बानभट्ट हरिश्चरित्र लिखी थी, अबुल फजल ने अकबरनामा, अल बेरूनी ने लिखी थी किताब उल। किसके साथ आया था ये? मोहम्मद गौरी के साथ आया था। कब आया था? 10,017 में, ठीक है। गौरी के साथ बैटल ऑफ तराइन जो कि किसके साथ हुई थी? आपकी पृथ्वीराज चौहान, 1191 एंड 92। हु मेड गोवा देयर कॉलोनी फर्स्ट, गोवा पहले किसने बनाया था? देखिए इंग्लिश आए थे 1608 में, ठीक है। डच 16 आपका ये आए थे 1602 में, जिसने अपनी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। आपकी फ्रेंच आए थे 1664 में, सबसे पहले फैक्ट्री सूरत और फिर मसूलीपट्टनम। आंसर इज पोर्टुगीज। कौन आया था 1498 में? कौन आया था आपका? वास्को डिगामा। कहाँ आया था? देखिए आपको थोड़ा सा शोर भी आ सकता है फैन का, यहाँ पे एसी की आवाज़ आ सकती है। वास्को डिगामा दैट इज योर आपका कौन थे? पुर्तगाल आए थे। और कैलिकट। रूम हीटर चल रहा है इसलिए, क्योंकि ठंड है तो रूम हीटर चल रहा है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ आ सकती है। आई होप कि ना डिस्टर्बेंस ना हो आपको। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अथर्ववेद नहीं, सेक्रीफाइसेस, सामवेद म्यूजिक, यजुर्वेद आपका अथर्ववेद रिचुअल्स के साथ डील करता है, यजुर्वेद सेक्रीफाइसेस के साथ, मतलब मैजिकल्स के साथ जो होता है अथर्ववेद। आंसर इज ऋग्वेद। 10 मंडल है, गायत्री मंत्र भी इससे डील करता है आपका, ठीक है। विच इज़ द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज, द्रविड़न लैंग्वेज कौन सी है? पाली, ये तो बुद्धिज्म की थी। संस्कृत नहीं, संस्कृत ज़्यादातर जैसे संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज जो है, संस्कृत गुप्ताज भी यूज़ करते थे। प्राकृत लैंग्वेज इज द मिक्सचर ऑफ संस्कृत, तो ये प्राकृत सातवाहनास भी यूज़ करते थे। आंसर इज तमिल, तमिल की होती है आपकी द्रविड़न लैंग्वेज। विच दिल्ली सुल्तान रिसीव द रॉब ऑफ ऑनर फ्रॉम कैलिफ, खलीफा से सम्मान किस राजा ने पाया था? बलबन, इसने नवरोज की प्रथा शुरू की थी, चालीसा बंद किया था। दीवाने अर्ज इसने शुरू किया। रजिया सुल्तान पहली फीमेल जिसने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठी थी। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे जिसको वाइजेस्ट फूल बोला जाता है? दीवाने कोही। क्वार्चिल एक्सपीडिशन, टोकन करेंसी इन्होंने चलाई। आंसर इज इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार कंप्लीट करवाया था। चालीसा इसने शुरू की। मंगोल्स ने पहला इन्वेडन इल्तुतमिश के टाइम पे किया था। एकता प्रथा इसने चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? तो पहला फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस जो था, देखिए पहली जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं की थी, 73 डेलीगेट्स थे, पर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस है उसको BR अम्बेडकर और तेज सप्रू ने जो है ज्वाइन किया है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? अगस्त 1934 नहीं, अगस्त 1934 नहीं है। अगस्त जैन 1932 नहीं, ये जो थी आपकी जैन 92 ये थर्ड थी, जिसमें किसी ने भी ब्रिटिशर्स भी नहीं गए थे, कोई भी नहीं गया था और इसको बंद कर दिया गया था राम से मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो ये नहीं थी। सितंबर 1931 महात्मा गांधी ने ज्वाइन की थी और नवंबर 30 से लेकर जनवरी 31 तक जो थी ये थी फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जॉर्ज 5 के टाइम पे शुरू हुई थी और ये जो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस है इसमें कहते हैं 73 डेलीगेट्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी मेंबर नहीं था, पर BR अम्बेडकर और तेज सप्रू ने ये सारी मीटिंग्स को अटेंड किया है। गिरिव्रज इज द कैपिटल ऑफ तक्षशिला, गंधार, वज्जी, चंपा, अवंती, उज्जैन। आंसर इज मगध। चीफ डाइटी ऑफ संगम एज इज मुरुगन। वैष्णव नहीं, ये ज़्यादातर विष्णु भक्त जो थे ना ये गुप्ता एम्पायर था। शिव भक्त तंजौर के थे। बुद्धिज्म आपके मौर्य डायनेस्टी। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट, कालीबंगन ब्लैक फायर्स के लिए, सुर्त केंद्र हॉर्स के लिए, ढोलावीरा वाटर हार्नेसिंग, लोदल यही एकमात्र डॉकयार्ड है और यहीं पे राइस कल्टीवेशन होती है।
हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में किसने हराया था? शेरशाह, इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। अहमद शाह अब्दाली ने आपकी 1761 में तीसरी बैटल ऑफ पानीपत जो कि मराठास के साथ हुई थी वो खेली थी। आंसर है शेरशाह। इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई जो कि कब हुई थी? 1526 में। 1556 में हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच। अकबर को रिप्रेजेंट किया था बैराम खान ने। किसने किया था? बैराम खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप प्लीज़ जिनको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि आपको कितना आता है। इफ़ देयर इज़ अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तो उसकी जगह पे प्रेसिडेंट का काम कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी कौन है हमारे? एन.वी. रमणा। Which one of the following is bills must be passed by each house of the Indian Parliament? कौन सा बिल जो है स्पेशल मेजॉरिटी से हर एक हाउस जो है वो पास कर सकती है? तो वो है आपका ऑर्डनरी बिल। ऑर्डनरी बिल तो नहीं है, ये 107 आर्टिकल, ठीक है, तो ये तो कोई भी पास कर सकता है। मनी बिल, विधेयक, ये आपका स्पीकर ही पास करता है। फाइनेंस बिल नहीं। आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर सकता है। संशोधन। हु इज़ द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? तो आंसर इज एडवोकेट जनरल। और इंडिया का कौन है? अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, जो कि प्रेसिडेंट चुनते हैं। और ये जो है कहा जाता है प्लेजर ऑफ आपके प्रेसिडेंट तक काम करते हैं। के वेणुगोपाल, फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी इनको बोलते हैं। एडवोकेट जनरल को गवर्नर चुनता है। नेक्स्ट आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड इक्वल वे फॉर इक्वल वर्क। ये किसने दिया है? ये दिया है, ये किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं, इकोनॉमिक राइट्स नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं। अगर हम बोले तो 12 to 35 पार्ट 3, ठीक है, ये आता है पार्ट 4, स्वर्ण सिंह कमेटी 1976। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4, और ये किस में आता है आपका? 35 से, यानी 36 से 51। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक? जवाहरलाल नेहरू नहीं, मनमोहन सिंह। ये वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अभी 2014 से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को दिया था पीवी नरसिम्हा राव ने। नरसिम्हा राव को बोला जाता है आपका क्या? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व? इस कौन सी ऐसा सदन है जो विघटित नहीं किया जा सकता? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं। लोकसभा आर्टिकल 81, 25 एज, 5 साल की एज, 543 याद रखना अब मेंबर्स हैं इसके। राज्यसभा, तो आंसर इज राज्यसभा आर्टिकल 80, 30 इयर्स एज चाहिए, 6 इयर्स की ड्यूरेशन होती है, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट चुनता है। पहले 545 थे लेकिन 2 जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको चुनना बंद कर दिया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट की गई? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दिस इज द ज्योग्राफी सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि नॉर्दर्न पॉइंट, जो आपका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, रेज ऑफ सन ऑलवेज, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ में कैसी रेज पड़ती है? दैट इज वर्टिकल, सीधी। कौन सा स्ट्रेट रेड सी और इंडियन सी को जोड़ता है, यानी भारतीय समुद्र को लाल सागर से कौन जोड़ता है? हरमस स्ट्रेट, ये होती है गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान और आपका पर्शियन गल्फ को जोड़ती है। बेरिंग स्ट्रेट इज द गेटवे ऑफ आर्कटिक एरिया। कुक स्ट्रेट नॉर्थ एंड साउथ न्यूजीलैंड को जोड़ती है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? बेब एल मेंडम। ठीक है, कोडरमा इज फेमस फॉर गोल्ड के लिए है कोलार। फर्टिलाइजर्स बेगूसराय जो जगह है बिहार में, वहाँ बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, आंसर इज माइका। आंसर क्या है आपका? माइका। पटकाई बम और डाफा बम आर द रेंजेस ऑफ कोंकण, ये गोवा साइड पड़ता है, गोवा और कांचीन। मालाबार इज नोन फॉर केरला।
कोरामंडल जो कि आपका केरला और तमिलनाडु की जो बाउंड्री होती है वो। आंसर इज पूर्वांचल, जिसको सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं। द सिटी पॉपुलरली नोन एज सिटी ऑफ क्लोव्स, लौंगों की नगरी किसे, लौंग की नगरी किसे, रोम सिटी ऑफ पोप या सिटी ऑफ सेवन हिल्स, बेलग्रेड व्हाइट सिटी, शिकागो विंडी सिटी। आंसर इज जैंजीबार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो है आपका द कलर यूज टू रिप्रेजेंट, यहाँ पे रिप्रेंट लिखा है, रिप्रेजेंट कलर जो आपका किसको, प्लेट्यूज को यानी पठारों को जो दर्शाता है मैप में, वो कौन सा होता है। ब्लू आपका वाटर के लिए है, ग्रीन जो होता है ये प्लेन्स के लिए होता है मैप में। ठीक है, ब्राउन जो होता है ये माउंटेन्स के लिए होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची, येलो। पुष्कर लेक इस ओडिशा में, चिल्का लेक ब्रैकिश लगून, उला लेक जम्मू एंड कश्मीर सबसे फ्रेश वाटर लेक, वो केरला आपका इसको आप बोल सकते हो मसाला स्पाइसेस एरिया। ठीक है, और पेरियार लेक जो है आपकी इस पे पड़ती है, पेरियार लेक। आंसर इज राजस्थान। नमक की सबसे बड़ी झील सांभर लेक भी यहीं पे है। ठीक है, लेक। विच कॉन्टिनेंट इज द होम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, सबसे ज़्यादा कंट्रीज किस पे होती है। देखिए, साउथ अमेरिका नहीं, यूरोप नहीं, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया। आंसर इज एशिया। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है अफ्रीका में भी होती है। ठीक है, 54 कंट्रीज है यहाँ पर। तो ऑप्शन में अगर अफ्रीका नहीं है तो एशिया। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स एट मेघालय माइनसरम। झारखंड इज फेमस फॉर कोयला, सिक्किम कार्डमम, राजस्थान इज फॉर पेट्रोलियम, और लार्जेस्ट एरिया भी यही है। विच फॉरेन कंट्री क्लोज टू अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स के पास सबसे फॉरेन कंट्री कौन सी पड़ती है। नेपाल, काठमांडू, श्रीलंका, कोलंबो या श्री जयवर्धन के, लक्षद्वीप आपकी कावरती। आंसर इज म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये आपका इंग्लिश का सेशन है। इसको मैंने वन लाइनर भी रखा है ताकि आपको वर्ड्स याद रहे, भूलो ना। वी डैश इंग्लिश फॉर 5 years, इसमें आपने अलग क्या वर्ब और क्या टेंस आता है। तो हैज़ बीन तो नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं आएगा, हैज़ बीन भी नहीं आएगा। वी है तो वी के साथ हमेशा हैव लगता है, तो आंसर इज वी। फर्स्ट पर्सन है ना, तो आपका यहाँ पे क्या लगेगा, आपका वी हैव बीन स्टडिंग। नाइदर ऑफ द गर्ल्स क्वाइट एट हर ईज, नाइदर ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो आर। द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, ट्रेन जो है जा चुकी है तो विल हैव लेफ्ट। इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता, देन आई हेल्प द पुअर। जब हम सोचते हैं, सोचना मतलब इमेजिन करना, तो इमेजिन के साथ हमेशा वुड लगता है। नाउ वन वर्ड, रेमेडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड पेनिशिया। विदाउट ओपिनियन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली भी बोल सकते हैं। अ मैन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड कैनिबल। पोइम ऑफ मर्निंग इज कॉल्ड, जो दुख की पोइम होती है उसको बोलते हैं हम एलेगी। नंबर्स चेंज करने हैं, रेडाई। ठीक है, चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। आपका करिकुलम, करिकुला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका सिनोनिम्स ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट के सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो सिनोनिम्स, सिनोनिम मतलब समानार्थक। तो अबंडेंट बहुत सारा होता है तो प्लेंटीफुल। डिमाइस होता है दुख, दुख मीन्स डेथ। सॉलिट्यूड का मतलब बिलव्ड। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ एम्बिग्विटी क्लैरिटी। हैम्पर मीगर, हैम्पर होता है बहुत ज़्यादा, मीगर होता है कंजूस। एडवर्टाइजमेंट के स्पेलिंग ये होते हैं, हैमर के स्पेलिंग आपके ये होते हैं। ठीक है, ये भी सीम है, इसको एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपके हिमाचल जीके के क्वेश्चंस है, तो चलिए ये कर लेते हैं। वेयर इज कुंजुम पास लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है आपका, मंडी में नहीं है, चंबा में नहीं है, कुल्लू में नहीं है। आंसर इज लाहौल स्पीति।
कुल्लू में रोहतांग, चंबा में बड़ा बंगाल भी बोल सकते हो, कुगती पास भी बोल सकते हो, साच पास भी बोल सकते हो, मंडी में आपका द्रट्टी पास भी बोल सकते हो, दुलची पास भी दुलची पास, आई एम सो सॉरी, दिस इज दुलची पास एंड चंबा में है द्रट्टी पास। लेडी ऑफ केलोंग इज अ ग्लेशियर जिसको लेडी एलिस शिंदे भी बोलते हैं। चंद्रभागा पास कुंजुम कर लीजिए। माउंटेन जो है आपका मनीरैंग, तो ये सारा कहाँ पे पड़ता है? लाहौल स्पीति में, जो मैंने आपको बताया। लाहौल स्पीति का दर्रा, कुंजुम बता दिया जो आपका लाहौल एंड स्पीति को अलग करता है। रिवर चिनाब है, माउंटेन मनीरैंग, गिफांग ये भी हो सकते हैं। ग्लेशियर बड़ा शीगरी, गिफांग ग्लेशियर्स। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गिफांग। इन एशियन टाइम्स शिवालिक हिल्स आर कॉल्ड एज धूपगढ़ सतपुड़ा की है, सद्भावना विंध्याचल की है, विंध्यास की है, तो ये तो कैंसिल हो गई। तो शिवालिक हिल्स को ट्रेसेस भी बोला जाता है, लोअर हिमालयाज भी बोला जाता है। 350 से 1500 मीटर की ऊंचाई, तो आंसर इज मानक पर्वत। मौलक पर्वत जो होता है ये धौलाधर है, मिड हिमालयस। द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड एट, फेमस सन टेम्पल कहाँ पे है? मंडी। तो फेमस सन टेम्पल जो होता है मंडी में है, तो मंडी में नहीं है। मंडी में पंचवक्त्र है, आपका भूतनाथ है, माधवराव की जलेब है। चंबा नहीं। लक्ष्मी नारायण टेम्पल, हरि राय टेम्पल। कुल्लू मनु टेम्पल है, आपका रघुनाथ टेम्पल है। आंसर इज शिमला, दैट इज नीरथ। Which town is founded by अजबर सिंह? शिमला, शामला और लेफ्टिनेंट रॉस ने कच्चा हाउस, लेफ्टिनेंट कैनेडी ने जो है लॉर्ड कैनेडी ने आपका पक्का हाउस। सिरमौर जो है राजा रसालू राजबन। मंडी कुल्लू में है भीमसिंह पाल। On 26 January, interim government was constituted in HP under the chairmanship. देखिए 26 जनवरी 1948 को हिमाचल में अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। उस अंतरिम सरकार की गठन करने पे आपको जो है कौन मिला था, मतलब कौन उसका अध्यक्ष था? वाईएस परमार आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल, भागमल सोठा जुब्बल से, पद्मदेव शिमला से, तो आंसर इज शिवानंद रमोल। ये नहीं थे, ये जब हिमालय प्रजापति रियासत मंडल बना था ना, उस टाइम पे भागमल सोठा और पद्मदेव जो थे मेन अध्यक्ष थे। पद्मदेव आर्य समाज की खातिर बाहर चले गए थे, तो प्रचारनी सभा को सबसे ज़्यादा किसने डील किया था? भागमल सोठा। धामी फायरिंग से भी ये रिलेटेड है। भीमा काली टेम्पल इज सरहान, शोनितपुर जिसको बोलते हैं। सुजानपुर नहीं। गरुड़ से आपका सुजानपुर किसने बनाया था? अभय चंद ने बनाया था आपका सुजानपुर टीला। और सुजानपुर सिटी किसने बनाई थी? घमंड ने। भरमौर नहीं, गगरेट नहीं, तो भरमौर में 84 टेम्पल कर दीजिए, गगरेट में शिवबाड़ी कर दीजिए। चूड़धार माउंटेन्स इज लोकेटेड एट, कुल्लू में दिब्बी बोकरी दियो टिब्बा, कांगड़ा में धौलाधार, शिमला में चांसल। आंसर इज सिरमौर। महिमा लाइब्रेरी इज बिल्ट बाय, वीर प्रकाश ने रावणगढ़ फोर्ट और इसने हाटकोटी को कैपिटल रखा था। और भगवती दुर्गा का मंदिर पब्बर नदी पे इन्होंने बनाया। जगत प्रकाश नहीं, इन्होंने इनके टाइम पे फॉरेस्टर आए थे और काटसन मंदिर इन्होंने बनाया था, रोहिलास को हराया था। फतेह प्रकाश ने मोती महल शीश महल बनाया। आंसर इज, देखिए यहाँ पे ना शमशेर प्रकाश भी नहीं है, इन्होंने लैटिन मेमोरियल बनाया था, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देती हूँ, इसका आंसर क्या है? अमर प्रकाश। अमर प्रकाश अपनी बेटी की याद में बनाया था, तो ये भी याद कर लीजिए। इसका आंसर तो अमर प्रकाश है, ऑप्शन में नहीं टाइप हुआ है, तो शमशेर प्रकाश को आप याद कर लीजिए। लेटन मेमोरियल, रानीताल बाग, नाहन फाउंड्री, नाहन बैंक किसके टाइम पे बना, तो आप इसको भी याद कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आप अमर प्रकाश भी कर सकते हो। भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट, शिमला नहीं, मंडी, चंबा, ठीक है, मंडी नहीं, हमीरपुर नहीं। आंसर इज चंबा, आंसर इज चंबा, ठीक है। आपके हमीरपुर में आप बोल सकते हो हमीरपुर फोर्ट, ठीक है। मंडी में आप और शिमला में, तो शिमला में आप हाटू पीक कर सकते हो, मंडी में आप नारगू हाईएस्ट पीक है, ठीक है।
चलिए अब ये जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को देखते हैं, वन लाइनर्स है आपके लिए। फर्स्ट एशियन गेम जो थी ये 1951 में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। फर्स्ट वर्ड बुद्धा मीन्स एनलाइटमेंट। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है जो कि कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। डनकन पास अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को लिटिल या अंडमान निकोबार भी कर सकते हो, ऑप्शन में ये होता है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज फेमस फॉर वोल्केनोज, सबसे ज़्यादा वोल्केनोज यहीं पे होते हैं। एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। डोलड्रम इज आपका, डोलड्रम किसके लिए लोकेटेड है? आपका इक्वेटर पे होता है, लो लैटिट्यूड्स पे, तो इक्वेटर बेल्ट है ये, इक्वेटोरियल बेल्ट। ओल्ड ऑयल रिफाइनरी इज डिग बॉय, जो कि कहाँ पे है? असम में। ठीक है। डायमंड माइंस लोकेटेड एट, देखिए ये वर्ल्ड की जो है ये है आपकी किम्बरले, वर्ल्ड की है किम्बरले, और ऐसे कहाँ पे है इंडिया में? पन्ना माइंस, जो कि कहाँ पे है? एमपी में है। अमेंडमेंट आर्टिकल कौन सा है? 368। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगे। सिर्फ अभी आपको जिस इतना ही देखना है कि आपको कितना आता है। आप अपनी तरफ से अपनी असेसमेंट कर सकते हैं। अभी आप ऐसे ही सेशंस को थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए आपको जो भी दिक्कत आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बट अभी जो है फॉर अ टाइम बिंग ऐसे चलते हैं, और आने वाले टाइम पे मैं इनकी एक्सप्लेनेशंस जरूर दूंगी। आपके लिए सिर्फ ये रिवीजन सेशन है, आपको कितना आता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, तो वो भी हम डील करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा है, रिवीजन हो रही है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फेसबुक पे पूजा गुप्ता पेज को लाइक कीजिए, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल है उसको लाइक कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड आफ्टरनून।